हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश ने दोनों ने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लीगल वैकेंसी कितनी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। मैं ये दोनों एडवर्टाइजमेंट इसी सेम वीडियो में कवर करूंगा और बताऊंगा कि एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश ने दोनों ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बताया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेजर इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। रीजन बीइंग, इस पूरे दोनों के दोनों एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट हो गए होंगे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है उनका टाइम खराब हो, वो डायरेक्टली ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर उनको स्टिल लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो वो इस वीडियो को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स है, एम्स जोधपुर ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा है। इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट 20 जून 2023 को पब्लिश करा था और जो ये आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो लीगल असिस्टेंट की कर रहे हैं। और लीगल असिस्टेंट की इन्होंने जो पे ग्रेड बताया है वो रखा है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपीज। तो ये आपका पे ग्रेड होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 3 साल को आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। आपने किसी फर्म में काम करा हो एज अ लीगल असिस्टेंट, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करा हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 30 से 40 साल के इन बिटवीन अगर आप लाई करते हैं, बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज नहीं होने चाहिए और अबव 40 ईयर्स ऑफ एज नहीं होने चाहिए। अगर आप 30 और 40 साल के बीच में इन बिटवीन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है, वो आपको 10 जुलाई 2023 से कैलकुलेट करनी है कि 10 जुलाई 2023 तक आपके 30 साल से आप बड़े हो जाने चाहिए और 10 जुलाई 2023 से पहले आपके 40 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए। तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो 1 निकाली है और फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट निकाली है। अब इन्होंने बोला है आपका इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही आपको सिलेक्ट करा जाएगा। जो भी अच्छा स्कोर करेगा उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा एम्स के द्वारा। अब इसमें जो इन्होंने फीस रखी है, एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 2,400 रुपीज जो एप्लीकेशन फी रखी गई है। इन्होंने बोला है एज रिलैक्सेशन के लिए बोला है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही है एज रिलैक्सेशन। स्टिल मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूं कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स प्लस जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनकी 13 साल एज रिलैक्सेशन दिया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है उन्हें 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इन्होंने अब इसमें यह बोला है कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसका सिलेबस आपको एम्स जोधपुर की साइट पे मिल जाएगा। प्लस मैं आपको जिस दिन भी वो रिलीज करेंगे विद इन डेज मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे भी, ताकि आपको पता रहे और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाए। इन्होंने बोला है कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाने हैं वो ये वाले डॉक्यूमेंट से मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। आपको अपना एप्लीकेशन का फॉर्म लाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड जो आपको कॉल लेटर इशू करा जाएगा वो लेके आना है, आपको अपना 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो लेके आना है, 10th और 12th की मार्कशीट लेके आनी है, आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा करा है तो उसका आपको डिग्री लेके आनी है, आपको अपना साथ ही साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है और आपको अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लाना है। आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाना है और आपको अपना एड्रेस प्रूफ लाना है जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। ये आपको और अदर कोई अगर आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगता है कि जो एम्स को पता होना चाहिए आपको वो भी साथ में कैरी करना है अपना सिलेक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन जो एम्स ऋषिकेश ने पब्लिश करा था।
तो इन्होंने हमारी जो ग्रेड ए के लिए एक पोजीशन निकाली है और दूसरी पोजीशन इन्होंने ग्रेड बी के लिए निकाली है। हम उन दोनों पोजीशन को अच्छे से समझ लेते हैं। एम्स जोधपुर के लिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इस फॉर्म को लास्ट डेट भरने के लिए जो रखी गई है वो रखी गई है 10 जुलाई 2023। एम्स जोधपुर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एम्स जोधपुर की जो लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने के लिए रखी गई है वो 10 जुलाई 2023 रखी गई है। आपको उससे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अब हम बात कर रहे हैं एम्स ऋषिकेश की। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो 3 जुलाई 2023 रखी गई है बिफोर 11:59। तो आपको रात के 12 बजने से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देना है 3 जुलाई 2023 से पहले। अब हम इसकी रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं कि ये इन्होंने हमारे लिए क्या क्या चीजें इसमें इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि लॉ ऑफिसर ग्रुप ए की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने और भी पोजीशंस निकाली है लॉ के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में जो ये आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं वो एज अ लॉ ऑफिसर की कर रहे हैं और जो एज क्राइटेरिया दिया है इन्होंने वो 30 to 45 ईयर्स ऑफ एज रखा है। 30 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 45 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। आपके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो 15,600 से लेके 39,100 रुपीज का रखा गया है। ये आपका पे स्केल होने वाला है। अब इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ लॉ प्रैक्टिशनर। आपको 6 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें निकालिए ग्रुप ए ऑफिसर के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए एक निकालिए। तो आपके लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब हम दूसरे उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने लीगल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली है। वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली है। ग्रुप बी के लिए निकाली है। पे ग्रेड जो इसमें हमारा होने वाला है वो 9300 से लेके 34,800 रुपीज तक का होने वाला है। एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपकी बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज आपकी नहीं होनी चाहिए और अबव 40 ईयर्स ऑफ एज आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आप इन बिटवीन 30 to 40 ईयर्स के बीच में लाए करने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब इसमें जो इन्होंने आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और आपने या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करा हो लीगल डिपार्टमेंट में और आपने या किसी फर्म में काम करा हो एज अ लीगल असिस्टेंट। ये आपके लिए इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं, 3 जुलाई 2023 आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी इन्होंने कितनी बताई है हमें ये फॉर्म फिल करने के लिए। इन्होंने जो हमारे लिए एप्लीकेशन फी निकाली है वो मैं आपको एक सेकेंड बता देता हूं कि एप्लीकेशन फी हमारी कितनी निकाली है। इन्होंने बोला है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए निकाली है ग्रुप बी के लिए वो 3,000 रुपए और जो SC ST और OPH कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1,000 रुपीज की फीस रखी गई है। तो मेक श्योर ग्रुप बी के लिए 3,000 रुपए की फीस निकाली गई है जो अनरिजर्व कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है और जो SC ST OPH कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 1,000 रुपीज की फीस रखी गई है। तो आप मेक श्योर करिएगा आप ये टाइमली अपना फॉर्म फिलअप कर दें। स्टिल अगर आपको कोई भी इश्यू आता है फॉर्म फिलअप करने में या आपको कोई क्वेरी है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट लिख सकते हैं। मैं टाइमली ही कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाऊं, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊं। स्टिल अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं होप करूंगा कि आप इसे जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।